हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम 11th क्लास एनसीईआरटी का यूनिट सेकंड चैप्टर है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लांट किंगडम को देखने से पहले हम देखते हैं इसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि W.S. विटेकर ने हमें दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन W.H. विटेकर ने दिया था। इन्होंने डिवाइड जो किया था इसमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये था विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्लांटी है, इस प्लांटी को हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से देखेंगे। प्लांटी जो है, इस प्लांटी को हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से देखेंगे। प्लांटी को सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से देखेंगे। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ क्लासीफाई एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा एक्स्ट्रा, एक मेथड है क्लासीफाइड करने की। किसको? एंजियोस्पर्म हुआ, टेरिडोफाइट्स हुए, इन सबको क्लासीफाइड करने की एक मेथड है जिसे हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स का है। नंबर 1 बात करें तो ये होता है नंबर 1 आर्टिफिशियल सिस्टम और नंबर 2 नेचुरल सिस्टम। आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम की। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है हमारा बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पर बेस्ड था। आर्टिफिशियल सिस्टम मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पर बेस्ड था। ये सिस्टम जो है कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया। अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की। तो नेचुरल सिस्टम जो है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, साइटोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। हमारा जो नेचुरल सिस्टम है ये किस पर बेस्ड होता है? तो ये बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजी पर, एनाटोमी पर, साइटोलॉजी पर और फाइटोकेमिस्ट्री पर। इस सिस्टम की बात करें तो दिस सिस्टम इज़ गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। यहाँ पर हम ओनली बेंथम एंड हुकर का जो नेम है इसको ध्यान रखेंगे। बाकी बेंथम एंड हुकर जो इसका क्लासिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल का है, तो 12th तक ये काफ़ी है। बेंथम एंड हुकर का नाम ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, जहाँ से डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर ग्रीन एल्गी। एल्गी में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन एल्गी की। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में बात करेंगे एल्गी, और एल्गी में भी है सबसे पहले हमारे पास ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी की बात करें तो डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। नंबर 1 है क्लोरेला, नंबर 2 क्लेमाइडोमोनास, नंबर 3 वोल्वोक्स, क्लेडोफोरा, कारा, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथिकस। ये हमारे पास जो है ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं रेड एल्गी की। तो रेड एल्गी के एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं। रेड एल्गी नंबर 1 ग्रेसिलेरिया, ज़िलेडियम्स, पोरफायरा एंड पॉलीसिपोनिया। ये हमारे पास रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। अब बात करते हैं हम ब्राउन एल्गी की। तो ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एल्गी जो है फ्यूकस, एक्टोकार्पस, कार्प, सार्गेसम एंड लेमिनेरिया, ये हमारे पास ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है हमारे पास अराइज होते हैं नीट के अंदर। एंड डिक्टोटा भी जो है वो हमारे पास ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात करें तो मार्केंसिया एंड
स्पेग्नम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। इसमें से मार्केंसिया जो है, मार्केंसिया हमारे पास लीवरवर्ट का वर्क करता है। लीवरवर्ट, मार्केंसिया, स्पेग्नम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया एंड फ्यूनेरिया, ये हमारे पास जो है मोश का वर्क करेंगे। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स जो इसमें है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडेंटम, ओफियोग्लोसम, साल्विनिया, इक्विसिटम एंड लाइकोपोडियम। ये हमारे पास कुछ टेरिडोफाइट्स है जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है, जिम्नोस्पर्म्स में जिंगो, स्कोया, सिडरस, साइकस एंड पाइनस, ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो एंजियोस्पर्म्स ये कॉमन एग्जांपल है। इन सबको छोड़ करके जो बाकी जो प्लांट्स हमारे पास सब एंजियोस्पर्म्स होंगे। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल्स की बात करते हैं, ये है हमारे पास लाइफ साइकिल। ये हमारे पास लाइफ साइकिल्स है। देखो, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एल्गी को हम हैप्लोन्टिक बोलते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को हैप्लोडिप्लोन्टिक्स बोला जाता है। वाइल्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज डिप्लोन्टिक्स, बट एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स को हम जो है हैप्लोइड प्लांट्स कहते हैं। एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स को हैप्लोइड प्लांट्स कहा जाता है, जबकि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को जो है डिप्लॉइड प्लांट कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि इनको हैप्लॉइड प्लांट क्यों कहा जाएगा, क्योंकि एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, जो है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लोटिक प्लांट है। क्यों है हैप्लोडिप्लोटिक प्लांट? क्योंकि इनकी जो मेन स्टेज है वह गैमेटोफाइट्स होती है। मेन स्टेज कौन सी होगी? गैमेटोफाइट्स होगी, जबकि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स इनकी मेन स्टेज जो होती है वह स्पोरोफाइट्स होती है। तो ये हमारे पास इसकी लाइफ साइकिल है, आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है इसको। अब बात करते हैं एल्गी की। एल्गी, सबसे पहले हम देखते हैं एल्गी का हैबिटाट। तो हैबिटाट बात करें तो इसका मेन हैबिटाट होता है एक्वाटिक हैबिटाट में ये रहती है एल्गी। एक्वाटिक हैबिटाट में इसका जो मेन हैबिटाट है वह एक्वाटिक। अब एक्वाटिक में भी टू टाइप्स का, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास आएगा, कॉलोनियल में वोल्वोक्स आता है, कि फिलामेंटस या मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है एल्गी का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? फिलामेंटस होगा। यूनिसेलुलर तो ओनली कॉलोनियल वोल्वोक्स में मिलेगा, यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास में मिलेगा। न्यूट्रिशन की बात करें साहब, तो न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर न्यूट्रिशन ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस वाला न्यूट्रिशन इसके अंदर मिलता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसके अंदर ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन सारे के सारा जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर मिलेगा। ऑल प्लांट किंगडम में हमें देखने को इस प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है साहब, ऑल प्लांट किंगडम में। लेकिन न्यूट्रिशन ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल एक कंपलसरी होता है। कौन सा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए जो है इस न्यूट्रिशन के अंदर कंपलसरी होगा। मतलब ये जो है पीएस सेकंड में होगा, पीएस सेकंड में होता है हमारे पास क्लोरोफिल ए, ये हमारे पास पीएस सेकंड में होगा। ठीक है साहब, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की।
तो हमारी एल्गी जो हमारे प्रोड्यूसर्स का वर्क करती है, ऑक्सीजन, फूड, हाइड्रोकोलाइड एंड केमिकल। प्रोड्यूसर में क्या करेगी, मोर देन 50% प्रोड्यूसर, मोर देन 50% CO2 पिक्स इन ओशियन। ये अब मोर देन 50% CO2 किसके अंदर है, पिक्स है ओशन के अंदर है। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, प्रोड्यूसर का वर्क करेगी। ऑक्सीजन, इंक्रीज O2 अराउंड हैबिटाट, ऑक्सीजन में क्या करेगी, इंक्रीज O2 हैबिटाट। फूड की बात करें तो 70 स्पीसीज, फूड की बात करें फूड की तो 70 स्पीसीज जो है हमारे पास हैज़ फूड यूज की जाती है एल्गी की, 70 स्पीसीज। इनमें से सारगेशम, इनमें से सारगेशम एंड लेमिनेरिया को, इनमें से सारगेशम एंड लेमिनेरिया को हैज़ अ फूड यूज किया जाता है, ये भी एल्गी है। अब बात करते हैं हाइड्रोकोलोइड। हाइड्रोकोलोइड क्यों कहा जाता है, जैसे रेड एल्गी है, रेड एल्गी से हमें एक केमिकल प्राप्त होता है जिसे हम काराजीन बोलते हैं, रेड से काराजीन। और ब्राउन एल्गी से भी हमें एक केमिकल प्राप्त होता है जिसे हम एल्जिन बोलते हैं। तो हैज़ ए हाइड्रोकोलाइड हमारे पास इसका यूजेज है, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है इसका। केमिकल में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्गी आती है, इसका आपको नाम पता है अगार। अगार इसका हम केमिकल में ये प्रोड्यूस होती है हमारे पास, अगार जो प्रोड्यूस होगी वो रेड एल्गी से प्रोड्यूस होती है। और रेड एल्गी में भी कौन सी, ज़िलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जिससे हमारे पास जो है ये प्रोड्यूस होती है। तो ये था प्लांट किंगडम का जनरल कैरेक्टर, और इसमें हमने एल्गी का भी डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ इन दिस टॉपिक। अब आगे हम बात करेंगे एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।